नमस्कार, मैं हूं देव मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। आज के एपिसोड में कोई गेस्ट नहीं है। आज जो भी है, आपके होस्ट देव मिश्रा वही बात करेंगे। बट आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हटके, पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। पॉलिटिक्स, बिहार इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है और उसी पे हम बात करेंगे कि बिहार असेंबली इलेक्शन में क्या होने वाला है। क्योंकि बिहार असेंबली इलेक्शन में जनरली इट इज ए बाइपोलर इलेक्शन, लाइक एक साइड पे एनडीए है एंड दूसरे साइड पे महागठबंधन है। तो ये ऐसे होता था पहले और इस बार भी ये है। बट इस बार एक थर्ड पार्टी है जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं एंड उन जो पार्टी कंटेस्ट कर रहा है उसका नाम है जन सुराज पार्टी। एंड जन सुराज पार्टी का जो फाउंडर है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो इलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बहुत साल से 2014 से बना रहे हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर। तो हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर एंड उनके स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्योंकि आज तक वो स्ट्रैटेजी दे रहे थे डिफरेंट पार्टी को जिताने के लिए एंड बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैं कहूंगा। क्योंकि जब 2014 से उन्होंने शुरू किया था तो बीजेपी के लिए काम किया था एंड लेटर ऑन वो आम आदमी पार्टी के लिए भी किया, जगन रेड्डी के लिए भी काम किया, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, कांग्रेस के लिए भी काम किया, बहुत सारे पार्टी के लिए काम किया एंड उनका जो परसेंटेज ऑफ जीत है वो बेटर है, मच बेटर देन जो लॉस। तो उस हिसाब से उनके स्ट्रैटेजी बहुत काम किया है एंड उसके लिए उनके जो ऑफिस है उन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ है। एंड इनफैक्ट मैं ऑल्सो इलेक्शन के लिए काम करता हूँ एंड जब दिल्ली में मैंने काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए, कुछ जगह पे ऑन ग्राउंड कैंपेन के लिए हम उनके जो कंपनी है उसके थर्ड पार्टी के हिसाब से भी काम किए हैं। तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में स्टडी किया हुआ है। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रशांत किशोर टुडे कि बिहार में उनका क्या पोजीशन रहेगा। और बिहार में अभी जो इलेक्शन है, जो असेंबली इलेक्शन है, उसका जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो है 243 और एक साइड पे एनडीए है जिनका करंट पोजीशन है 131 एंड जो अपोजिशन है, जो महागठबंधन है, उनका जो पोजीशन है वो 111 सीट है। तो इस बार का जो इलेक्शन है उसमें एसआईआर के इम्प्लीमेंट होते ही द नंबर ऑफ जो वोटर्स है वो कम हो गया है। फ्रॉम 7.89 करोड़ इट हैज कम डाउन टू 7.42 करोड़। जैसे आप लोगों को पता है, बिहार इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन और या मध्य प्रदेश का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन में कास्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है एंड एट द सेम टाइम रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जनरली जो कास्ट है, जिसमें बैकवर्ड कास्ट है, जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, वो उनका जो कंपोजिशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो भी इलेक्शन में जीतते हैं उनके लिए। तो अभी तक जो होता आ रहा था, तो एनडीए जो है उनका जो मेजर कंपोनेंट है बीजेपी एंड नीतीश कुमार जेडीयू, तो उनके साथ जो वोट का जो सपोर्ट है वो महापिछड़े वर्ग जो है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होते हैं बिहार में, उनका सपोर्ट उनके लिए है। प्लस जो अपर कास्ट है उनका भी सपोर्ट है उनके लिए। एंड एट द सेम टाइम जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव के जो बेटा है, वो आजकल वही सक्सेसर हुए हैं लालू जी का, तो उनका जो सपोर्ट बेस है वो यादव है एंड मुस्लिम कंपोजिशन है। मुस्लिम वहां पे ऑलमोस्ट लाइक 17% ऑफ पॉपुलेशन है मुस्लिम। तो उनका सपोर्ट जो है वो तेजस्वी की तरफ जाता है एंड एट द सेम टाइम कांग्रेस की तरफ जाता है। तो ये आप समझिए कि ये कास्ट का जो कंपोजिशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिहार इलेक्शन में। बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पूरा 243 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं। एंड उनका जो बेस है, जिस बेस पे वो बात करना चाहते हैं, वो है कि हम जाति या रिलीजन पे जाने वाले नहीं है। हम बिहार को, जो बिहार का जो हालत है, सबसे पिछड़ा राज्य है पूरा देश में, उसको वो चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो बिहार के लोग जो जाके दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं वो सब वापस आ जाएं और बिहार में काम करें एंड बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इसी मुद्दे पे वो लड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी इस पे काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से ही इज मीटिंग गोइंग टू ऑल द विलेजेस एंड मीटिंग पीपल एंड बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सटेंसिवली हर विलेज पे काम किया है। तो ये इनका स्ट्रैटेजी है एंड जो वोट शेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों जो गठबंधन एंड एनडीए है उनको मिला के 72% मिला था, तो जो 28% है उनका मानना है कि वो पूरा का पूरा उनको मिल जाएगा। एंड साथ में उनका ये भी मानना है कि बाकी दोनों पार्टी से जो लोग नाखुश हैं, जैसे अपर क्लास है या जो एजुकेटेड क्लास है, वो अगर उनको वोट देंगे तो उनका पार्टी सरकार बना लेगी। बट आई फील ये जो कागज में जो हिसाब होता है वो रियल फील्ड में ऐसा होता नहीं है।
तो बीइंग ए स्ट्रैटेजिस्ट ही कैन मेक दिस स्ट्रैटेजीज, एंड बाकी पार्टी के लिए जब उस आइडिया देते थे, एडवाइस करते, तब वो पॉसिबल था। बट जो मेरा एनालिसिस कहता है उस हिसाब से ही शुड गेट ए मैक्स ऑफ 15 to 16% वोट शेयर, एंड उस वोट शेयर के साथ ओनली वो स्पॉइलर का रोल कर सकते हैं। एक बार अगर वो स्पॉइलर बन गए तो फिर आगे जाके उस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा वो भगवान जाने, क्योंकि एक बार आप वोट कटवा या उस तरह के इमेज के साथ अगर आ गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, या यू विल ऑलवेज बी इन दैट कैटेगरी। बट एट द सेम टाइम दे हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर बीजेपी जो है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत स्ट्रांग काम करता है, एंड उनका जो आरएसएस है जो ग्राउंड लेवल पे इतना एक्सटेंसिवली काम करते हैं कि उनका अब बाकियों को पता ही नहीं चलेगा, एंड वो ग्राउंड लेवल पे इतने सारे मीटिंग कर करके अपना वोट बेस बनाते रहते हैं। तो उनका जो वोट शेयर होगा वो दे विल बी ट्राइंग फॉर मोर देन 30% वोट शेयर। तो प्रशांत किशोर का ये जो क्लेम है कि इतने सारे वोट शेयर मिलेगा, विल इट रियली बी कन्वर्टेड इनटू सीट्स? एंड उनका थॉट तो ठीक है, बट जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो जो कैंडिडेट देंगे, जो 9 तारीख को उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर को मैं डिक्लेयर करूंगा, वो कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने इफेक्टिव होंगे, वो भी बहुत जरूरी है। तो मेरा जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि जो दिल्ली में एक टाइम पे आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन के थ्रू आया था और जिसके ऊपर लोगों का बहुत भरोसा था, तो वो कर पाएगा उस तरह का सेम टाइप ऑफ रिजल्ट प्रशांत किशोर, जिन्होंने आंदोलन से नहीं आए हैं, बट उनका एक ये एफर्ट है, एक मैं कहूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट है, क्या वो उसी तरह का रिजल्ट दे पाएंगे? अगर वो दे पाएंगे तो बिहार के लिए एक नई शुरुआत होगी, जो बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होगा।